Hello everyone. Good morning. Welcome to my channel Software Developer. Today I will be discuss the topic of MS Excel. साथियों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ट्यूटोरियल में मैथ्स एंड टेक्नोमेट्री के अंतर्गत आज हम आपको करवाएंगे कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो कि मैथ्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। टेक्नोमेट्री के अंतर्गत आपने साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट इन सभी के नेम तो आपने सुने ही होंगे और इन्हें यूज़ भी किए होंगे। तो आज हम इसे देखते हैं ये एक्सेल में किस प्रकार से वर्क करते हैं। साइन कॉस एंड टैन ये जो थ्री होते हैं, ये तीनों जो होते हैं फार्मूले, ये हमारे बेसिक फार्मूले होते हैं टेक्नोमेट्री के। आज हम इन्हीं पे बात करेंगे कि एमएस एक्सेल में ये किस प्रकार से वर्क करते हैं ये सारे फार्मूले। तो इसके लिए हमें क्या होता है कि सबसे पहले अगर हम साइन फार्मूले का यूज़ करके साइन के मान को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसके लिए मुझे फार्मूला यूज़ करना होगा। बट एमएस एक्सेल क्या करता है, हमें फार्मूला प्रोवाइड करता है, जो कि फार्मूला टैब में ऑप्शन दिया होता है एक मैथ्स एंड टेक्नोमेट्री। इस पे जाके हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि क्या क्या फार्मूले हमें दिए गए हैं मैथ्स एंड टेक्नोमेट्री से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमें साइन मिल जाता है, अगर सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमें साइन मिल रहा है, कॉस भी है इसी प्रकार से टैन भी है। ये सारे फार्मूले क्या हैं, हमें दिए गए हैं मैथ्स एंड टेक्नोमेट्री रिबन में, जो कि फार्मूले टैब के अंतर्गत है। उसके बाद मुझे अगर साइन का वन फाइंड आउट करना तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, फर्स्ट जो भी हम मान निकालते हैं साइन कॉस टैन का, ये सब हम एंगल बेस पे निकालते हैं। यानी कि इसके लिए हमें क्या होता है, एंगल दिया हुआ होता है, एंगल जो दिया हुआ होता है उसी से हम उसका मान फाइंड आउट करते हैं। तो बेसिक तौर पे तो इतना तो सभी को भी आता होगा, जिसे मैथ थोड़ा भी आती है या फिर नहीं आती, फिर भी उसे इतना तो पता ही होगा कि 180 डिग्री इक्वल पाई रेडियन के होता है। ये इक्वल पाई रेडियन के होता है। यानी कि जो हमारा 180 डिग्री एंगल होता है वो पाई रेडियन के इक्वल होता है, ठीक है। और जो पाई रेडियन है, पाई रेडियन इक्वल 22/7 होता है, या फिर आप बोल सकते हैं 3.14 होता है। ऐसे भी हम इसे कर सकते हैं कि पाई इक्वल क्या होता है, पाई इक्वल होता है हमारा 22/7, और हम इसे बोल सकते हैं 3.14। ये इसका मान होता है, जो पाई होता है ये इसका मान होता है 22/7 और 3.14, ये हमारे पाई का मान होता है। और 180 डिग्री एंगल इक्वल होता है पाई रेडियन के। इसमें हम पाई का सिंबल ऐसे इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, सिंबल से जाके हम इंसर्ट भी कर सकते हैं, बट मैंने ऐसे पाई लिख दिया है एक्सेल के अंदर। अगर मुझे सिंपल सा पाई का मान पता भी करना है तो इक्वल PI लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे, ये पाई का मान हमें बहुत फाइंड आउट करके बता देगा कि कितना होता है एक्सेल में पाई का मान। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो इसमें फार्मूला टैब है उसमें इस फार्मूले को सेटअप किया गया है। अब हम देखते हैं कि साइन का मान निकालने के लिए हमें यहाँ पे फार्मूला दिया गया है। हम सिंपल सा फार्मूले टैब पे जाके वहाँ से भी फार्मूले को इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर हम मैनुअली लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन, टैब किया, उसके बाद ये हमें रेंज में नंबर मांग रहा है। नंबर के लिए हमें क्या करना होगा, इसे नंबर बताना होगा। बट मेरे पास तो एंगल दिया हुआ है, नंबर तो दिया ही नहीं गया है किसी भी मान को फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंगल जो दिया गया है उसे नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नंबर में सबसे पहले हम एंगल को कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, साइन का मान निकालेंगे। इसे हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक हम
यहीं पे रहते हुए साइन के अंदर ही इसे नंबर में कन्वर्ट करके, एंगल को नंबर में कन्वर्ट करके इसका मान फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड, हम पहले नंबर निकाल लेते हैं, उसके बाद हम उसी रेंज को सिलेक्ट करके उसे साइन का मान हम फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं कि नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी भी एंगल को। तो इसके लिए हमारा फार्मूला होता है, किसी भी एंगल को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमारा फार्मूला होता है डिग्री, यानी कि जो हमारा एंगल दिया गया है डिग्री मल्टीप्लाई पाई, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज साथ में लिखेंगे, ये होगा पूरा पाई, डिवाइडेड बाई 180। अगर किसी भी नंबर को हमें किसी भी एंगल को हमें नंबर में कन्वर्ट करना है तो हमें इस फार्मूले का यूज़ करना होगा। यहाँ पे जो डिग्री है, जो भी आपको एंगल दिए गए हैं उसे रखेंगे। उसके बाद पाई की जगह हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे इसके मान को रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, रीड कर लेता है पाई के मान को। तो यहाँ पे उसके बाद हम सिंपल सा इतना लिख देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो 0 डिग्री एंगल दिया हुआ है इसे हम नंबर में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो इक्वल किया मैंने, उसके बाद डिग्री क्या दिया गया है हमें, 0 डिग्री, उसके बाद मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाई 180, इसे मैंने कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए जो 0 एंगल होता है उसका नंबर फॉर्मेट में भी उसका मान 0 ही होता है। उसके बाद अगर मुझे 30 को नंबर में कन्वर्ट करना है, 30 एंगल को, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इक्वल, सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसके बाद क्या मांग रहा है, डिग्री मांग रहा है, डिग्री सिलेक्ट किया मैंने, 30 डिग्री का मुझे क्या निकालना है, 30 डिग्री का मान मुझे नंबर में निकालना है, यानी नंबर में कन्वर्ट करना है 30 डिग्री एंगल को। उसके बाद मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाई 180, ये क्या कर दिया, 30 डिग्री एंगल को नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसी प्रकार सभी को, जितने भी एंगल हमें दिए गए हैं इन सभी को हम इस फार्मूले का यूज़ करके नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम इसी को क्या करेंगे, ड्रैगन कर देंगे नीचे तक, ये कंप्लीट निकल आया शायद सभी एंगल का नंबर में। उसके बाद हम देखते हैं साइन, जो साइन थीटा दिया हुआ होता है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, साइन 0 डिग्री, जो साइन 0 डिग्री दिया गया है इसका मान मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक चार्ट है मेरे पास, इस चार्ट को हम दिखाते हैं पहले कि कैसे मुझे पता चलेगा जो भी हम मान निकाल रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं। से मैच करने के लिए हम यहाँ पे चार्ट को रखेंगे। इस चार्ट में देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो साइन दिया गया है, साइन के पहले 0 डिग्री, ठीक है, उसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360, ये सारे क्या है, हमारे एंगल दिए गए हैं। यहाँ से एंगल दिए हुए हैं और इन्हीं के बेस पे मुझे क्या करना है, इन सभी के साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, इन सभी का मान क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम देखते हैं साइन 0 डिग्री जो होता है उस पे साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 ही होता है। तो हम यहाँ पे निकाल के देखते हैं कि क्या ये सही है। निकालने के लिए इक्वल साइन फार्मूले का यूज़ किया मैंने, टैब कर दिया। उसके बाद ही हमसे नंबर मांग रहा है तो मैंने क्या किया, नंबर को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से सेलेक्ट किया, उसके बाद क्लोज किया, एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे देखिए आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो साइन का मान है वो साइन 0 डिग्री एंगल का मान कितना होता है, 0 ही होता है। उसके बाद इसी प्रकार मुझे किसका फाइंड आउट करना है, साइन 30 डिग्री, जो साइन है 30 डिग्री एंगल का मान कितना होता है यहाँ पे 30 डिग्री का, इसे हम इक्वल करेंगे साइन
टैप किया मैंने। उसके बाद क्या करेंगे, ये रेंज में हमसे नंबर मांग रहा है तो नंबर को मैंने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया यहाँ से। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दिया, देन इंटर कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है 0.5, और यहाँ पे साइन 30 डिग्री इक्वल क्या दिया गया है 1/2 दिया हुआ है। अब ये तो है नहीं कि हमारा मान गलत दिया हुआ है। जब हम साइन 30 डिग्री इक्वल 1/2 दिया गया है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 को डिवाइड करेंगे, इक्वल मैंने कर दिया 1/2, तो देखिए इसका मान कितना आ रहा है 0.5। यानी कि ये जो हमें दे रहा है ये पूरा सॉल्व करके दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 यानी कि 0.5 आ चुका है, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्या करेंगे, इसे हम पूरा ड्रैगन कर देंगे, सभी का मान निकल आया। उसी प्रकार से देखेंगे साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/के √2। तो √2 का मान क्या होता है, फर्स्ट हम ये देखेंगे। √2 का मान होता है 1.414 होता है, और क्या दिया गया है हमें 1 दिया गया है। जब 1 को हम क्या कर 1.414 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, मैंने यहाँ पे इसका मान निकाला साइन 45 डिग्री का 0, तो मैंने क्या किया इक्वल 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे √2 का मान लिखेंगे 1.414, इंटर प्रेस कर दिया। तो हम यहाँ से मैच कर सकते हैं, ये जो साइन 45 डिग्री का मान यहाँ पे निकला हुआ है ये दोनों बिल्कुल मैच कर रहे हैं। यानी कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/के √2 होता है। इसी प्रकार से हम कॉस का निकालेंगे, कॉस 30 डिग्री। इसी प्रकार से हम साइन के सभी मान को फाइंड आउट कर लेंगे। इसे और सबको आप लोग करके देखिएगा। उसके बाद कॉस का क्या है, कॉस के लिए भी सिंपल फार्मूला होता है इक्वल कॉस। उसके बाद टैप किया, ये भी आपसे रेंज में नंबर मांग रहा है तो हम कॉस 0 डिग्री के जो नंबर फाइंड आउट किया था 0 डिग्री का उस सिलेक्ट करेंगे, देन एंटर कर देंगे। तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे चार्ट में कॉस 0 डिग्री इक्वल क्या आ गया है 1 आ गया है, जो कि सेम यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। वैसे इन सबको मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। उसके बाद क्या है, इसी प्रकार से हम cos 30 डिग्री 45 60 90 120 180 360 इन सभी को एक एक करके हम फाइंड आउट कर लेंगे। मैंने कर दिया इक्वल cos। उसके बाद क्या, आपसे ये नंबर मांग रहा है तो मैंने 30 डिग्री को नंबर में कन्वर्ट किया था, उस रेंज को मैंने सिलेक्ट कर लिया, देन इंटर कर दिया। इस पूरी सीरीज को मैं क्या करूँगी, फिल कर दूंगी। यहाँ तक सभी का मान क्या हुआ है फाइंड आउट हो चुका है। आप एक एक को चेक कर सकते हैं। यहाँ से √3/2, √3 का मान कितना होता है, जो हमारा √3 होता है उसका मान होता है 1.732। अगर हम यहाँ पे √3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये मान फाइंड आउट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम tan का देखते हैं, तो इक्वल tan, टैप प्रेस किया। उसके बाद नंबर मांग रहा है तो मैंने इसे क्या किया 0 डिग्री का निकाल रहे हैं तो नंबर को दे दिया। उसके बाद tan 0 डिग्री का मान देखते हैं, 0 डिग्री पे 0 ही होता है, और इक्वल tan, टैप किया, नंबर 30 डिग्री को नंबर में कन्वर्ट किया था, उस रेंज को सिलेक्ट किया। इसका मान tan 30 डिग्री पे क्या होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/के √3 होता है। तो ये सभी फार्मूले हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से वर्क कर रहे हैं एक्सेल में। कॉसेक सिंपल सा किसी में दिया हुआ होगा कॉसेक को फार्मूला, बट इस सिस्टम में नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कॉसेक का मान निकालती हूँ, कॉसेक यहाँ से, तो ये फार्मूला मुझे नहीं दिया गया है एक्सेल में। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, वैसे ही सेक का भी अगर देखते हैं तो सेक भी नहीं दिया गया है। इक्वल सेक अगर मैं लिखती हूँ तो नहीं दिया गया है सेक का फार्मूला। तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, इसे
फाइंड आउट करने का दूसरा तरीका भी है। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सभी को इतना पता ही होगा, साइन इक्वल होता है 1 कॉसेक। साइन थीटा इक्वल 1 कॉसेक थीटा है, आप सभी ने पढ़ा होगा। उसी प्रकार से कॉस थीटा इक्वल 1 के सेक थीटा, ये भी पढ़ा होगा। टेन इक्वल 1 के कॉट थीटा, ये भी पढ़ा होगा। मैं देखती हूँ अब इस फार्मूले का यूज करके अब मुझे क्या करना है, इक्वल 1 के क्या लगाना है यहाँ पे, 1 साइन थीटा। यानी कि जब साइन थीटा इक्वल 1 के कॉसेक थीटा के इक्वल होता है, तो 1 के कॉसेक थीटा इक्वल, यानी कि 1 के साइन थीटा इक्वल क्या होगा, कॉसेक थीटा के बराबर होगा वो। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, 1 कॉसेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, पहले हम यहाँ पे फार्मूले को क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉसेक इक्वल 1 के साइन, ये हमारा फार्मूला होता है। इसी प्रकार से सेक इक्वल 1 के कॉस, उसके बाद टेन इक्वल कॉट इक्वल 1 के टेन। जो थीटा लेते हैं उसकी जगह पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे एंगल लेंगे, यानी कि अलग अलग फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट मैंने ले लिया यहाँ पे इक्वल 1 के टेन मुझे लिखना है, 1 के साइन लिखना है, क्योंकि कॉसेक थीटा इक्वल क्या होता है, 1 के साइन थीटा। 1 क्या किया मैंने, साइन थीटा, यहाँ पे साइन मांग रहा है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे कॉसेक 30 डिग्री 0 डिग्री एंगल का मान फाइंड आउट करना है। तो साइन 0 डिग्री का मान मैंने कितना निकाल रखा है, यहाँ पे साइन वाले मान को मैंने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया यहाँ से। उसके बाद इंटर प्रेस कर दिया। यहाँ पे डिवीजन एरर बता रहा है, डिवीजन एरर यानी कि ये 0 का मान कुछ भी नहीं होता है, नॉट डिवाइडेड बाई 0। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये डिवीजन एरर बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम मैच करें कॉसेक 0 डिग्री नॉट डिफाइंड, एनडी का मतलब है यहाँ पे नॉट डिफाइंड, यानी कि इनफाइनाइट जिसे हम बोलते हैं, इनफाइनाइट पढ़ते हैं, नॉट डिफाइंड, इसका कोई भी मान नहीं होता है। तो यहाँ से ये कॉसेक का मान निकला है। उसके बाद मुझे क्या निकालना है, इक्वल किया मैंने 1 साइन को ले लिया मैंने, साइन किसका चाहिए मुझे, 30 डिग्री, यहाँ से 30 डिग्री वाले एरिया को सिलेक्ट किया, ये 2 आ गया, क्योंकि देखिए कॉसेक 30 डिग्री इक्वल क्या होता है, 2 के बराबर होता है। इसी प्रकार से हम सभी को एक एक करके निकाल लेंगे यहाँ से। इसी प्रकार से सेक का मैंने क्या किया, इक्वल सेक इक्वल होता है 1 के कॉस थीटा, सेक थीटा इक्वल 1 के कॉस थीटा होता है। तो मैंने क्या किया, 1 डिवाइडेड बाई किससे कर दिया इसे, कॉस 0 डिग्री, क्योंकि मुझे सेक 0 डिग्री का मान चाहिए। तो मैंने क्या किया, कॉस वाले एरिया को सिलेक्ट, क्योंकि वो आपसे रेंज में कॉस मांग रहा है फार्मूले में। उसके बाद एंटर कर दिया। आप देखते हैं यहाँ पे सेक 0 डिग्री पे इसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा सभी को। इसी प्रकार से हम इन सभी का निकाल लेंगे। सेम ऐसे ही हम कॉट का भी निकालेंगे। इक्वल कॉट इक्वल होता है 1 के टेन थीटा, इक्वल किया मैंने। उसके बाद क्या कर दिया, यहाँ पे 1 के टेन थीटा मुझे किसका चाहिए, कॉट टेन थीटा, मुझे 0 डिग्री का मान निकालना मुझे। तो मैंने 0 डिग्री वाले टेन थीटा को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद एंटर कर दिया। डिवीजन एरर, क्योंकि टेन थीटा यहाँ पे जो कॉट थीटा है, कॉट थीटा का 0 डिग्री पे मान कितना होता है, नॉट डिफाइंड होता है, यानी कि इनफाइनाइट होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, डिवीजन एरर शो कर रहा है। मैंने इसे थोड़ा इधर किया, उसके बाद पूरी को फिल कर दिया। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, मैथ एंड टेक्नोमेट्री का इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, इन सभी फार्मूलों का यूज़ करके हमने देखा एक्सेल में किस प्रकार से वर्क करते हैं। इसका मान अगर मुझे एक्सेल में फाइंड आउट करना है तो हम कितनी आसानी से इसे निकाल सकते हैं।
बस हमें क्या पता होना चाहिए, फार्मूले पता होने चाहिए, उसके बाद हम निकाल सकते हैं इन सभी का मान एक एक करके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।